के जेपी सर, रॉकिंग रेनेटस, आप अपनी बात को कह सकते हैं सर। रॉकिंग रेनेटस सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जयप्रकाश है और मैं पलवल हरियाणा से बिलोंग करता हूं और आप सभी का वेरियस इंटरनेशनल ग्रुप की तरफ से रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रामहरि यदुवंशी चैनल यूट्यूब के माध्यम से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज हम सभी को बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है और इस अच्छी जानकारी को देने के लिए बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटी, बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी हमारे बीच में मौजूद है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसी बढ़िया जानकारी हमारे हाथ से छूट न जाए, तो हम खुद और अपनी टीम के साथ रामहरि यूट्यूब चैनल पर सभी आए और इस प्रोग्राम का, इस ट्रेनिंग का, इस सेशन का आनंद लें। जो व्यक्ति जितना ज्यादा सीखेगा उतना ज्यादा बढ़ेगा, उनकी ज्यादा टीम ग्रोथ करेगी, इनकम ग्रोथ करेगी और ये सारी चीजें तभी संभव होंगी जब हम सीखेंगे। बहुत सारे भाई ऐसे भी हैं जो मैंने देखे हैं रियलिटी में कि ये ट्रेनिंग डेली आती है और बार बार हम इन्हीं को सुनते हैं, तो उनके बारे में प्लीज मैं दो शब्द बोलूंगा। मेरी बात का बुरा ना मानना कि हम जब काम एक ही कर रहे हैं तो हम अलग अलग बात क्यों करें। एक ही काम करेंगे, एक ही बात करेंगे और उसी से हमारी यहाँ लाखों करोड़ों इनकम आ रही है, तो हमें नई बात करने की जरूरत है क्या। और फिर मैं तो ये समझता हूं कि अगर बहुत सारे लीडर जो अपने आप को ऐसे समझ रहे कि डेली वही बात आ रही है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सारी के सारी बातें वे अपने माध्यम से इस रामहरि यूट्यूब चैनल पर आए और अपनी टीम को बताएं कि ऐसे ग्रोथ की जाती है, ऐसे टीम को आगे बढ़ाया जाता है, ऐसे यहां से इनकम ग्रोथ होती है। तो ये सारी चीजें बताएं। मेरा मानना तो ये है कि अगर आप बार बार अभ्यास करेंगे तो ही बड़ा काम होगा। हम एक ही कंपनी में सारे लोग काम कर रहे हैं, तो एक ही कंपनी के बारे में बात करेंगे, उसी के प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, उसी के प्लान के बारे में बात करेंगे। हम जब एक ही चीज के बारे में बात करेंगे जब भी तो हमारे पास में हुनर आएगा, टैलेंट आएगा, हम सीखेंगे और सीख करके अपनी टीम को बढ़ाएंगे। तो आज ऐसी डायनेमिक पर्सनैलिटी के द्वारा हमें टूल्स प्रमोट के बारे में जानकारी मिलेगी कि हम अपनी टीम में टूल्स कैसे प्रमोट करें, हमारे पास क्या क्या होना चाहिए जिससे हम और हमारी टीम आगे बढ़ सके। इस जानकारी को देने के लिए ग्रेट पर्सनैलिटी, डायनामिक पर्सनैलिटी आ रही है। तो मैं प्लीज सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी अपने अपने साथियों के पास, अपनी टीम के साथ, अपनी ग्रो लाइन के साथ मिलकर के जल्दी से इस लिंक को शेयर करें और अपने गेस्टों को, नए गेस्टों को या जो पहले से ही हमारे साथ काम कर रहे हैं उन सभी लीडरों को इनवाइट करें और जल्दी से जल्दी इस यूट्यूब के माध्यम से जानकारी हासिल करें। जितने ज्यादा आप लिंक शेयर करेंगे वहीं यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट होगा। जितने जिसकी टीम के ज्यादा लोग बैठेंगे वो ही लीडर सक्सेसफुल माना जाएगा। खाली प्रमोशन मारने से या फिर बड़ी बड़ी बात फेंकने से कुछ भी नहीं होता माय डियर।
सारी जितनी भी है हमारी अचीवमेंट के पीछे है। जितना बड़ा हमारा अचीवमेंट होगा उतना लोग हमारा भी सम्मान करेंगे, हमारी टीम सम्मान करेगी, हमारे अपलाइन सम्मान करेंगे। और ये जब ही संभव होगा कि जब हम अपने अपलाइन की बताई हुई बातों को सीखेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तो ही ये सब सारी चीजें संभव हो सकती है। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी हमारे पास 2 मिनट का समय है। आप अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा ये लिंक शेयर करें, जो राम हरि यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी के पास ये जानकारी जा सके। तो प्लीज सभी साथी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। किसी भी व्यक्ति के हाथ से ये जानकारी निकलनी नहीं चाहिए। अगर ये जानकारी किसी भी व्यक्ति के हाथ से निकल जाती है तो पता नहीं अगला नंबर सर का कब आएगा। और सर के अगर मैं पर्सनैलिटी के बारे में बात करूं, सिस्टम जितना वो फॉलो करते हैं उनके बारे में बात करूं, उन्होंने किस प्रकार अपनी टीम को बढ़ाया उनके बारे में मैं बात करूं, तो ये सारी चीजें मतलब क्या क्या खूबी है उनके अंदर, मैं क्या क्या आपको बताऊं। अभी तो मैं सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा बैठाएं, ज्यादा से ज्यादा इस ट्रेनिंग का लाभ उठाएं। जिसके पास मान लीजिए कोई शिकारी अगर शिकार करने के लिए जाता है और उसके पास हथियार नहीं है तो वह कैसे शिकार कर सकता है। ये टूल्स जो होते हैं ये हमारे पास एक हथियार है। अगर हमें अपने हथियार के बारे में नहीं पता होगा, कौन सा हथियार कब चलाना है, कैसे चलाना है, तो हम कैसे शिकार करेंगे। और इस हथियार को चलाने के बारे में आज बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी, हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटर, जिनकी छत्र छाया में हम अपनी टीम को ग्रो कर रहे हैं, उनके ही आशीर्वाद से आज हमारा भी काम बहुत अच्छा चल रहा है। तो उनके मुख से कुछ चंद बूंद की जो चंद बूंद है ज्ञान रूपी, वो कोई भी हमसे छूट ना जाए। तो प्लीज उन्हें इनवाइट करने से पहले आप सभी अपनी अपनी टीम के साथ राम हरि यूट्यूब चैनल के माध्यम से सारी ट्रेनिंग, जो भी वो शब्द बोलते हैं सारे के सारे ने रियल बता रहा हूं सर, अगर आपने प्रेजेंट माइंड प्रेजेंट बॉडी अगर ये सारी चीजें सुन ली और उनकी 10% बातें भी अपने दिमाग में उतार ली, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना बड़ा काम होगा। सच बता रहा हूं सर, आने वाले समय में इतना बड़ा काम होगा, इतना बड़ा काम होगा कि आपकी आने वाली पीढ़ी भी ये बोलेंगी कि हाँ यार, हमारे भी बाप दादा परदादा करोड़पति बने, लखपति बने। सच बता रहा हूं, इतनी ग्रेट महान पर्सनैलिटी अभी कुछ ही चंदों में आपके सामने आने वाली है। तो मैं प्लीज सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज समय से पहले सभी के पास ये लिंक शेयर हो जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अगर अभी भी नहीं हुआ है तो हमारे पास में 1 मिनट और है। आप 1 मिनट में अपनी टीम को राम हरि यूट्यूब चैनल पर लेकर के आए और ये सारी ट्रेनिंग लें। हमारे पास में हथियार भी है और हथियार में धार नहीं है, फिर भी हम शिकार नहीं कर सकते। अगर हम पे वो चलाना नहीं आता तो हम शिकार नहीं कर सकते, और हमारे पास अगर हथियार है ही नहीं तो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जो भी है वो सामने वाले ही करेगा, हम कुछ नहीं करेंगे। तो इस हथियार को कैसे लेना है, कैसे चलाना है, कैसे अपनी टीम में बताना है, इन सब की जानकारी देने के लिए हमारे पास में हमारे मेंटर, हमारे गुरु, डायनेमिक पर्सनैलिटी अभी आपके बीच में आने वाले हैं। तो मैं प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी से कि, और उम्मीद करता हूं जहां तक भी मेरी आवाज है बहुत सुन रहे होंगे, तो उन्होंने अपनी टीम को जरूर कॉल करी होगी, लिंक शेयर करे होंगे। और उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आज जो लोग आपसे छूट गए हैं, कल 9 बजे फिर हमारी ये ट्रेनिंग अलग से कोई लीडर आएगा और यही सेशन चलेगा। तो कल और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के आना है। जितने लोग आपके सीखेंगे टीम उतनी ही ग्रो करेगी, और जब टीम ग्रो करेगी तो आपके पास इनकम ऑटोमेटिक आएगी। और ऐसी इनकम आएगी
कि सच बता रहा हूं कि जिंदगी आनंद में कटेगी। एक जिंदगी जीना और एक जिंदगी काटना बहुत बड़ा डिफरेंस है माय डियर फ्रेंड। तो मैं आप और सर के बीच में ज्यादा बाधा न बनते हुए सर को कॉल करना चाहता हूं। आप जहां भी बैठे हैं, जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी से कि उनके सम्मान में दिल से थोड़ी सी दुआ करें। तालियों की आवाज तो कभी यहाँ आएगी नहीं, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जहां भी आप बैठे हैं, आप अपने वहीं थोड़ी सी तालियों की आवाज करें, गड़गड़ाहट करें। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए सर को इनवाइट करता हूं। तो प्लीज कम ऑन द स्टेज अनिल सर। सर प्लीज स्टेज पर आए, मंच को संभालें। राम हरि यूट्यूब के माध्यम से आप सभी को हमें अपने इस ज्ञान रूपी सागर में से 2 बूंद दें। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं सर, आप आइए। थैंक यू जेपी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सुन पा रहे हैं? थैंक यू सर, थैंक यू। सुन पा रहे हैं सर? जी सर, जी सर। ठीक है, थैंक यू रॉकिंग रेनेटर्स। दोस्तों, आप सभी लोगों का राम हरि यदुवंशी यूट्यूब चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और जेपी सर ने इतना कुछ बोल दिया है, काबिल तो नहीं उस सबकी, पर कोशिश करूंगा सर आज का जो सेशन है वो जैसा उन्होंने बताया उसी हिसाब से बेस्ट टू बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है द पावरफुल टूल्स। पावरफुल टूल्स है क्या? ऐसे कौन से टूल्स है जिनको हम फील्ड में यूज कर सकते हैं, उसी की आज ट्रेनिंग हो। आज तक बोर हो जाते हैं लोग। और दोस्तों, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, हमने जिस दिन से जन्म लिया है और आज तक सब अपनी अपनी किसी न किसी के तो होंगे ही होंगे। हम बचपन से खाना खाते आ रहे हैं और खाने में जो बात करूं तो रोटी से हमारा पेट भरता है और बचपन से वही खा रहे हैं। हम सुबह भी वही खाते, शाम को भी वही खाते, दिन में भी वही खाते हैं। जब हमारा खाना खाकर कभी मन नहीं करता, सभी लोगों के पास बाइक है, गाड़ी है, स्कूटर, कुछ ना कोई व्हीकल तो है, उसको चलाने के लिए हमेशा पेट्रोल डालना पड़ता है। कुछ गाड़ियों में डीजल या सीएनजी डलता है। क्या कभी किसी गाड़ी का मन भर रहा है कि मुझे अब पेट्रोल नहीं डालना, मैं बगैर पेट्रोल के चल जाऊंगी? तो दोस्तों, जैसे कोई गाड़ी बगैर ईंधन के नहीं चलती, जैसे कोई बॉडी बगैर किसी खाने या खुराक के नहीं चलती, तो दोस्तों कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है ये बगैर एजुकेशन के, बगैर ट्रेनिंग के आप इसमें सक्सेस हो जाओगे? कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। दोस्तों, सफल होने के लिए ट्रेनिंग सर आपका नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है सर। अनिल सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर। सर आपका वॉइस में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है नेटवर्क की वजह से। एक सेकंड दो सर, एक सेकंड दो, मैं लोकेशन चेंज करता हूँ। हाँ हाँ। तो साथियों, सर बता रहे थे सर अभी जानकारी दे रहे थे कि हम बचपन से खाना तो खा ही रहे हैं और ये रियलिटी है। जब से हम खाना स्टार्ट करते हैं और लास्ट स्टेज तक खाते ही रहते हैं। क्या सर अब मेरे को सुन पा रहे हैं क्लियर? जी सर, आवाज तो आ रही है आपकी, लेकिन क्लियर नहीं आ रही। अब क्लियर आ रही है सर? हाँ जी, चलो चल सकता है ये। चलो, थैंक यू सर। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया, ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी लाइफ का। बगैर ट्रेनिंग इंसान को सक्सेस नहीं मिल सकती नेटवर्क मार्केटिंग में,
क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस की ही ट्रेनिंग है। जितनी ज्यादा आप ट्रेनिंग लेंगे उतनी ज्यादा आपको यहाँ से सफलता मिलेगी। तो दोस्तों आज का जो ट्रेनिंग सेशन है द पावरफुल टूल्स, हम उसको स्टार्ट करते हैं। नरेश सर, क्या मुझे आप सुनाएंगे 1 मिनट के लिए? मुझे स्क्रीन शेयर। नरेश सर, मुझे स्क्रीन शेयर करनी है, क्या आप सुन पा रहे हैं? थैंक यू। जेपी सर, क्या मेरी स्क्रीन आपको शो हो रही है? जेपी सर। यस सर, क्लियर शो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलने दो या चेंज करूं? नहीं, चलने दीजिए सर। थैंक यू। वाई ट्रेनिंग? ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? बिफोर ट्रेनिंग क्या होता है, जब एक इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करता है तो बिना ट्रेनिंग के बिल्कुल वो ऐसा होता है जैसे एक नया बच्चा होता है जिसको चलना नहीं आता, बोलना नहीं आता। ये एक स्टूडेंट की तरफ होता है जो स्कूल में जाता है पर उसको कोई एजुकेशन नहीं होती। या बात करें एक आर्मी मैन की बात कर लेते हैं, बगैर ट्रेनिंग के एक आदमी को अगर आर्मी के अंदर भेजा जाता है तो वहां से वो कोई बड़ा काम नहीं कर पाता, वहां पे उसको समस्याएं आती रहती हैं। और जैसे उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है वो एक ट्रेन मैन हो जाता है और बहुत अच्छे से वो काम करने लग जाता है, बहुत अच्छे से वो राइफल चलाने लग जाता है, सारे सिस्टम को फॉलो करता है। तो इसीलिए हमारी लाइफ में ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अगर कामयाब होना तो ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी। दोस्तों ये अनुशासन का बिजनेस है, जो बिजनेस हमें मिला है, जो बिजनेस आज हम कर रहे हैं वो अनुशासन का बिजनेस है। बगैर अनुशासन के इस बिजनेस को हम नहीं कर सकते। इसमें क्या करना है? सबसे पहला आता है कभी भी बिजनेस को गिर पड़कर प्रमोट ना करें। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो इस बिजनेस को गिर पड़कर प्रमोट करते हैं, सामने वाले से रिक्वेस्ट करते हैं यार तू आ जा तो मेरी लाइफ बदल जाएगी, दोस्त तू आ गया तो बहुत बड़ा हम काम कर लेंगे। यानी हमें खुद पे कभी भी विश्वास नहीं होता है, अपने से ज्यादा विश्वास हम उस व्यक्ति पे करते हैं जिसको इस फील्ड की कभी भी 1% नॉलेज नहीं रही है, जिसने आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में कभी कोई प्लान ना तो देखा है, ना ही किया है, ना ही किसी कंपनी की उसने नॉलेज दी है। तो कभी भी दोस्तों इस बिजनेस को गिर पड़कर प्रमोट नहीं करना है। ये आपका बिजनेस है, करोड़ों रुपए का बिजनेस, आपको करोड़पति अरबपति बनाने का बिजनेस है। इस बिजनेस को उतनी मजबूती के साथ प्रमोट करो, उतनी मजबूती के साथ खड़े होकर प्रमोट करो जैसे एक दूल्हा शादी के टाइम खड़ा होता है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ होता है कि यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। तो दोस्तों आप इस बिजनेस को कर सकते हैं और इस बिजनेस को कभी भी गिर पड़कर प्रमोट ना करें। मैं काम करूंगा और आप कमाएंगे, ऐसा कहना सरासर गलत है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तू जुड़ जा, तू जुड़ जा, काम मैं करूंगा, मैं 100% तेरे लिए काम करूंगा, मैं तेरे लेफ्ट में भी काम करूंगा, मैं तेरी राइट में भी काम करूंगा, मैं तेरी दोनों लेग चला दूंगा। ऐसा कभी भी ना कहें, क्योंकि आज हम बोल तो देंगे उसको ज्वाइन करने के लिए पर हम इसको कर नहीं पाएंगे। तो दोस्तों मैं काम करूंगा और आप कमाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं कहना। ये मिलकर काम करने का बिजनेस है, ये एजुकेशन का बिजनेस है, ये मोटिवेशन का बिजनेस है, ये एटीट्यूड का बिजनेस है। कभी भी अपने आप को गिर पड़कर इस बिजनेस को प्रमोट ना करें। झूठे वादे ना करें। बहुत सारे लोग यहाँ पे मैंने देखा है झूठे वादे कर देते हैं टीम के अंदर, अपने लीडरों के साथ झूठे वादे कर देते हैं, अपनी टीम से झूठे कमिटमेंट कर देते हैं कि हाँ मैं आ रहा हूँ और पहुंचते नहीं है, हाँ इस बार मैं ये कर दूंगा, हाँ मैं तुम्हारा ये कर दूंगा। कई बार लोग बोलते हैं कि तू ज्वाइन कर ले, मैं तेरी आईडी को एक्टिव करवा दूंगा। तो ऐसे झूठे वादे ना करें। कुछ जानकारी का छिपाना आपको हानि पहुंचा सकता है। बहुत सारे लीडर मैंने देखा है प्लान दिखाते हैं, बहुत सारी चीजें हाइड कर जाते हैं, पूरा प्लान नहीं दिखाते हैं, कुछ चीजों को उनको नहीं बताते हैं। आप आज उनसे कुछ छुपा लोगे पर 2-4 महीने बाद वो व्यक्ति इस प्लान को अच्छे से सीख जाएगा, किसी ना किसी के माध्यम से उसको ये प्लान पूरा पता लग जाएगा, तब वो आपको विश्वास नहीं कर पाएगा। बहुत सारे लोग ऐसा गलत काम करते हैं, तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है ऐसा कभी भी कोई लीडर ना करे।
किसी निर्णय को अपने निमंत्रण के ऊपर ना थोपे। आपने किसी व्यक्ति को प्लान के लिए इनवाइट किया है, सेमिनार के लिए इनवाइट किया है, वो उसका अपना डिसीजन है कि वो आपके साथ जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। हम क्या करते हैं, उसके ऊपर निमंत्रण अपना अधिकार थोपने लग जाते हैं कि कर ले यार, तू कर ले, तू कर सकता है, कर ले कर ले कर ले। किसी भी व्यक्ति के ऊपर जबरदस्ती अपना निर्णय ना थोपे। मैंने किया है, तू भी कर ले, देख मैं यहां से कामयाब हो रहा हूं, तू भी हो जाएगा, ऐसा कभी भी ना करें। किसी की ज्वाइनिंग फीस ना दें। बहुत सारे लीडर मैंने देखे हैं, यार तो एक काम करते, एक बोतल ले ले, मेरे पास एक बोतल की सेल आई हुई है और मैं यहाँ पे तेरी ज्वाइनिंग डाल देता हूं। ऐसा कभी भी ना दे। सोचिए दोस्तों, आज आपने उसकी ज्वाइनिंग फीस दे दी, जिस व्यक्ति का इस बिजनेस के अंदर 1 रुपया लगा ही नहीं है, क्या वो काम करेगा? ठंडे दिमाग से सोचना। बहुत सारे लोगों की हमने पहले आइडिया ग्रीन करा के दी हैं, बहुत सारे लोगों को हमने आइडिया एक्टिव करा के दिए हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो किस सर दोबारा से आपका साउंड प्रॉब्लम कर रहा है। अनिल सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो अनिल सर। भूखे रख के खाएगा और कल ही सब्जी खा। आ रही है सर? आपकी आवाज कट गई थी सर बीच में। चलो अभी आ जाएगी। ऐसा मेट्रो को बादल बादल भी सर। अब क्लियर है सर? यस यस यस। सीधी बात करें, हमेशा सीधी सादी बातें करें, घुमा फिरा के कभी बातें ना करें, ज्यादा जरूरत ना दिखाएं। सामने वाले को कभी भी ये महसूस ना कराएं कि तेरे बगैर मेरी लाइफ का कुछ नहीं हो सकता, अगर तुम आओगे तो मैं बहुत बड़ा काम कर सकता हूं, या अगर तुम आगे तो हो सकता मैं यहाँ से करोड़ों रुपए कमा जाऊं। कभी भी ऐसा नहीं करना है। P यानी पेशेंस, A फॉर एटीट्यूड, T फॉर टीचेबिलिटी और H फॉर ऑनेस्टी। दोस्तों हम इस पे डिस्कस करेंगे। जिस व्यक्ति ने इस रास्ते को अपना लिया, जिस व्यक्ति ने ये 4 चीजें अपनी लाइफ में उतार ली, जिस व्यक्ति ने ये चारों चीजों को अच्छे से ग्रहण कर लिया, मैं श्योरिटी देता हूं सर आज वो यहाँ से करोड़पति रहे हैं और आने वाले समय में करोड़पति होंगे। दोस्तों हमें करोड़पति बनना है, हम इस बिजनेस के मिलियनियर आने वाले, बिलियनियर आने वाले समय की। तो दोस्तों हमें भी ये रास्ता तो अपनाना पड़ेगा, क्योंकि आज तक इसी रास्ते को अपना के हमारे जितने भी सक्सेसफुल लीडर हैं, राम हरी सर हैं, गुरतेज सर हैं, गुट्टे सर हैं, सुब्रत दत्ता सर हैं, तपस सर हैं, विकास श्रीवास्तव सर हैं, म्यूजिक देवांत सर हैं, ये सभी सर इसी रास्ते से गुजरे हैं। और दोस्तों हमें भी यही रास्ता मिला है, हमें भी राम हरि यदुवंशी सर ने यही रास्ता दिया है कि आपको इसी रास्ते पे चल के आना पड़ेगा अगर आपको यहाँ से सक्सेस लेनी है। दोस्तों बड़ा कठिन रास्ता है ये, इस पे चलने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को आपको यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को अपनाना पड़ेगा। दोस्तों इस सक्सेस के पाथ में जो पहला पी आता है हमारा, वो आता है पेशेंस। पेशेंस क्या होता है? पेशेंस यानी धैर्य। इस बिजनेस को करने के लिए सर धैर्य बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक दिन में करोड़पति बनने का बिजनेस नहीं है। एक दिन में करोड़पति बनाने का बिजनेस दोस्तों ये नहीं है। यहाँ पे आपको समय देना पड़ेगा, आपको कम से कम 5 साल यहाँ देने ही पड़ेंगे। जब तक आप अपना समय यहाँ नहीं देंगे, आप यहाँ से पैसा नहीं कमा पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक गर्भवती महिला की बात करते हैं दोस्तों, 9 महीने का टाइम होता है डिलीवरी का। अगर आप कोशिश करो कि 4 महीने में हो जाए, क्या पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों पॉसिबल, क्योंकि जो 4 महीने में 9 महीने का जो समय होता है वो 9 महीने में होता है, उसको 4 महीने में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। कुछ चीजें हैं जो प्राकृतिक है, ऐसे ही पेशेंस है, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस धैर्य का बिजनेस है। ये बिजनेस आपको शांतिपूर्ण करने का बिजनेस है। इस बिजनेस में बात करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन चलता है दोस्तों। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, आप 10 लोगों को प्लान दिखाओगे,
तो 7 व्यक्ति आपको सुनेंगे, 4 व्यक्ति आपके साथ इंटरेस्ट लेंगे और उसमें से मुश्किल से 1 या 2 ही व्यक्ति आप यहाँ पे कामयाब होंगे। हम क्या करते हैं, हम ज्वाइन कर लेते हैं, हम 1 महीना काम करते हैं, हम 2 महीना काम करते हैं और तीसरे महीने दुआ सलाम करके हम निकल जाते हैं। हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता, क्योंकि हमें जब प्लान दिखाया जाता है हमें ये नहीं बताया जाता कि आपको यहाँ पे कम से कम 5 साल देना पड़ेगा। नॉर्मली सोचो दोस्तों, एक डिग्री भी हम करते हैं 3 साल या 5 साल की, तो उसमें भी हम पेशेंस रखते हैं। 3 साल उसमें हम एजुकेशन लेते हैं, 3 साल हम डेली कॉलेज जाते हैं, 3 साल हम फीस भरते हैं, 3 साल अलग अलग हम किताबें खरीदते हैं, 3 साल अलग अलग चीजें हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, याद रखते हैं, तब जाके हम एक एग्जाम देते हैं और उस एग्जाम के बाद हम वहां पे उसको क्लियर करते हैं और तब हमें वहां से डिग्री मिलती है। तो दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे काम करता है। जैसे 9 महीने का बच्चा 1 महीने में या 4 महीने में पैदा नहीं होता, वैसे यहाँ पे इस बिजनेस के अंदर पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा है एक ठेले वाला होता है, हमारे उधर से सर ढकेल बोलते हैं उसको, ढकेल, उसमें कोई सब्जी वाला फल वाला होता है। आपने कभी देखा है कि वो 1 मिनट में उसका सारा फल बिक जाता है? वो सुबह फल लेके चलता है, पूरा दिन चिल्लाता है, पूरा दिन आवाज लगाता है और उसको बेचता है। दोस्तों वो सुबह चलता भरा हुआ है पर शाम को हमेशा वो खाली हो जाता है। दोस्तों पूरे दिन का पेशेंस होता है उसका, पूरे दिन का पेशेंस होता है दोस्तों। और जिसका जितना बड़ा पेशेंस होता है उसकी उतनी बड़ी औकात होती है। आपने देखा है एक मजदूर व्यक्ति, अनपढ़ आदमी होता है, दिहाड़ी मजदूर करता है, उसका पेशेंस 1 दिन का होता है। जिस व्यक्ति का पेशेंस 1 दिन का है, क्या उसकी औकात बहुत बड़ी होगी दोस्तों? बिल्कुल भी नहीं होगी। इससे बड़ा पेशेंस जो जॉब करता है, दुकानदार व्यक्ति है, उसका पेशेंस की बात करें, जॉब करने वाले की 1 महीने का पेशेंस होता है। 1 महीने तक वो काम करता है, 30 दिन के बाद उसको सैलरी चाहिए तो चाहिए, उसका 1 महीने का पेशेंस होता है दोस्तों। उसी पेशेंस के हिसाब से उसकी औकात होती है। वहीं एक बिजनेसमैन लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करता है और किसी भी प्रोजेक्ट को 4 से 5 साल वो लगाता है और वहां से बहुत बड़ा मुनाफा कमाता है। दोस्तों उस बिजनेसमैन की औकात उसके पेशेंस के हिसाब से बड़ी होती है। तो दोस्तों याद रखना, जिसका जितना बड़ा पेशेंस होता है उसकी उतनी बड़ी औकात होती है। तो दोस्तों हमें यहाँ अपने पेशेंस को बढ़ाना पड़ेगा। धन वर्षा योजना नहीं मिली है, ये रेनेटस वेलनेस धन वर्षा योजना नहीं है, इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है कि आज आपने इन्वेस्ट किया और 2 दिन बाद आपको डबल मिल गई। नहीं सर, यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा, धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। 1 से 2 साल तो दोस्तों हमारा जो भरा हुआ है ना दिमाग, जो पहले चीजों में, नौकरी में, दुकानदारी में, ये चीजों में भरा हुआ है, उसको खाली करने में लगेगा, तब जाके कहीं पैसा आने की सोचना। हम पेशेंस नहीं रख पाते, हम अपलाइन को फोन करके बोलना स्टार्ट कर देते हैं, सर मुझे 1 साल हो गया, मुझे 2 साल हो गए, मुझे यहाँ से रुपया नहीं आ रहा, सर मेरा तो चेक ही नहीं बन रहा। एक चीज समझो सर, ये बिजनेस कैश एंड कैरी का है। कैश एंड कैरी यानी पैसा लाओ और पैसा ले जाओ, यानी सेल लाओगे तो पैसा मिलेगा। आप पेशेंस तो रखे बैठे हो, ठीक है, पर कर कुछ नहीं रहे हो तो भी दोस्तों यहाँ पे आप सक्सेस नहीं होगे। पेशेंस के साथ साथ आपको काम करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, चाइनीज बम्बू आपने सुना है। जब एक चाइनीज बम्बू को उगाया जाता है तो उसको जमीन के अंदर जब उसका बीज को गाड़ा जाता है तो वो 1 हफ्ते में बाहर नहीं आता, 1 महीने में बाहर नहीं आता, 1 साल के बाद भी बाहर नहीं आता, उसको पानी लगातार देना पड़ता है। और 5 साल के बाद जब वो निकलता है तो वो 15 दिन के अंदर अंदर 30 से 60 फुट चला जाता है। यानी कितना पेशेंस रखता है वो जमीन के अंदर बाहर निकलने के लिए, और जब निकलता है तो कितनी स्पीड से उसकी ग्रोथ होती है। दोस्तों अगर आपको अपने बिजनेस के अंदर ग्रोथ लानी है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, अपनी टीम में पेशेंस रखना सिखाना पड़ेगा। दोस्तों एक एग्जांपल है, एक लड़का क्या करता था, एक स्टोरी है पेशेंस की। हर बार बिजनेस बदलता रहता था, कभी इस चीज का काम कर लिया, कभी इस चीज का काम कर लिया और सक्सेस नहीं हो रहा था। उसके घर वाले परेशान हो गए कि कब तक ऐसा चलता रहेगा, आज तूने ये काम स्टार्ट किया, कल तूने ये काम स्टार्ट कर लिया, फिर ये कर लिया, फिर ये कर लिया। और दोस्तों वो लॉस में चला जाता है। उसको एक साधु के पास ले जाया जाता है और साधु को सारी चीजें बताई जाती है उसके आश्रम के अंदर
कि महात्मन ये मेरा बेटा है और ऐसे ऐसे ही आज तक सक्सेस नहीं हो पाया। महात्मा पूरी अच्छी सारी बातें समझता और मुस्कुराने लग जाता है, बोलता है कोई नहीं, आप जाइए, आपके बेटे को यहाँ छोड़ दीजिए और आप हर एक हफ्ते बाद अपने बेटे को यहाँ से ले जाना। वो लोग वापिस आ जाते हैं, बेटा वहीं रह जाता है। साधु उसको बोलता है जाओ बेटा, वो पास में एक घड़ा पड़ा है, उस घड़े के अंदर कुछ आम की गुठलियां हैं, वो गुठलियां उठा के लाओ। वो लड़का जाता है, गुठलियां उठा के लाता है। साधु बोलता है बेटा अब इनको आप जमीन के अंदर गाड़ दो। वो जमीन के अंदर गाड़ देता है। आधे घंटे बाद साधु बोलता है जाओ बेटा देखना वहां पे कुछ आया है। वो लड़का बोलता है महाराज साधु, हे प्रभु, अभी तो हमने गुठलियों को दबाया है, इतनी जल्दी उस पे फल नहीं आएगा। उसको साधु आधे घंटे बाद फिर बोलता है बेटा देखना एक बार जाके आम तो गुठलियों से आम नहीं लगती। वो फिर भी मन मार के अनिल सर दोबारा से आवाज प्रॉब्लम हो रही है सर, आवाज नहीं आ रहा सर आपका। अनिल सर क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अनिल सर क्या आप मेरे को सुन पा रहे हो? हेलो, हाँ जी सर, सुन पा रहे हो मेरे को? क्लियर है सर अब? हाँ अभी क्लियर है सर। तो जैसे ही वो हर आधे घंटे बाद साधु उसको बोलता रहता है, वो लड़का झुंझला जाता है और बोलता है कि आप कैसे साधु हो, किसने आपको साधु बना दिया, इतनी जल्दी कभी फल लगता है, इसको टाइम लगेगा, 2 4 5 साल लगेंगे फल लगने में। तब साधु उसको बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए समझाते हैं बेटा जैसे आम का फल लगने में 5 साल लगते हैं, आम का पेड़ 5 साल बाद फल देता है, उस गुठली को किसी एक प्रोफेशन के अंदर पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी आप यहां से एक अच्छा पैसा कमा सकते हो। दोस्तों उस लड़के के दिमाग में बातें आ जाती हैं और उसके बाद वो लड़का किसी एक बिजनेस में टिककर अच्छा पैसा कमाता है। तो दोस्तों हमें भी यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि करोड़पति व्यक्ति आप किसी को भी देख लो, अंबानी, अडानी, मित्तल, ये सभी व्यक्तियों ने पेशेंस रखा है, बहुत लंबे समय तक पेशेंस रखा है। अनिल अंबानी ने जब जियो को स्टार्ट किया तो 6 महीने पेशेंस रखा, 6 महीने लोगों को उसने फ्री सर्विस दी और उस पेशेंस का परिणाम है आज 30 करोड़ यूजर उसके हिंदुस्तान के अंदर है और 30 करोड़ लोग पर डे 5 रुपए का फोन यानी 5 रुपए का डाटा यूज करते ही करते हैं। तो आप आइडिया लगा लो सर कितना पैसा उसके पास आज के दिन पर डे जा रहा है। तो पेशेंस बहुत बड़ी पूंजी है हमारे लिए यहाँ पे सफल होने के लिए। ये सफलता सर दोबारा से आपकी आवाज बंद हो गई सर। अनिल सर नजरिया, आपका नजरिया इस बिजनेस में सब कुछ है। अगर आपका नजरिया पॉजिटिव है तो आपका बिजनेस बहुत ग्रो करेगा। अगर आपका नजरिया इस बिजनेस में नेगेटिव है तो दोस्तों बहुत बड़ी सक्सेस आप यहां से कभी भी हासिल नहीं कर पाओगे। एटीट्यूड बहुत बड़ी चीज होती है, लोगों का दृष्टिकोण समझने का तरीका, आपके एटीट्यूड पे आपका बिजनेस डिपेंड करता है। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा नेगेटिव रहते हैं, हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, वो कभी पॉजिटिव बातें करते नहीं है, हर चीज के अंदर नेगेटिविटी ढूंढते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिव चीजों के अंदर भी पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, पॉजिटिविटी ढूंढते हैं और उसको बदल के रख देते हैं। एक बार 3 दोस्त एक मंदिर का निर्माण कर रहे थे, एटीट्यूड के ऊपर कुछ स्टोरीज है मेरे पास। तो वहां पे एक व्यक्ति आता है और पहले आदमी से पूछता है कि भाई तू क्या कर रहा है। अब मंदिर का निर्माण चल रहा था
पहले व्यक्ति का जवाब आता है कि मैं पत्थर फोड़ रहा हूं, कि मैं पत्थर फोड़ रहा हूं। दूसरे व्यक्ति से पूछा जाता है बता भाई तू क्या कर रहा है, तो उसने जवाब दिया कि मैं अपनी आजीविका कमा रहा हूं, मैं अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए काम कर रहा हूं, क्योंकि उसका नजरिया यही था। पहले वाले व्यक्ति का नजरिया सिर्फ पत्थर फोड़ने का था, और जब तीसरे व्यक्ति से पूछा जाता है कि बता भाई तू क्या कर रहा है, तीसरे वाले का एटीट्यूड देखो, उसका दृष्टिकोण देखो, उसका नजरिया देखो। वो व्यक्ति बोलता है कि मैं एक मंदिर का निर्माण कर रहा हूं, एक मंदिर का निर्माण कर रहा हूं। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, हम घर से निकलते हैं, कुछ लोग सोच के निकलते हैं आज तो मुझे किसी को फंसाना है, आज एक बंदा फंस जाए, आज एक बंदा 51,200 रुपया फंस जाए तो मेरी तो आज के 5-6 हजार की दिहाड़ी खत्म। वहीं कुछ लोग सोच के निकलते हैं कि यार आज 2-4 मुझे ज्वाइनिंग लेके आनी है। वहीं एक व्यक्ति सोच के निकलता है आज मुझे किसी की जिंदगी संवारनी है, आज मुझे किसी की जिंदगी में बदलाव लेके आना है, इसलिए वो घर से निकलता है। और एक व्यक्ति होता है जो बिल्कुल राम हरि यदुवंशी सर की तरह होता है, और वो घर से ये सोच के निकलता है कि आज तो मुझे एक डायमंड को पैदा करना है, आज मुझे इस बिजनेस के अंदर एक डायमंड लेके आना है, और वो डायमंड की खोज में निकलता है। दोस्तों जिसका जैसा नजरिया होता है भगवान उसको वैसा ही फल देता है। क्या होता है, एक बार दो दोस्त जॉब के लिए जा रहे होते हैं और रास्ते में एक कौवा बीट कर देता है, तो जो पहला व्यक्ति था उसका क्या होता है, कोट खराब हो जाता है, वो गालियां देने लग जाता है उस कौवे को कि मेरा तो इसने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, मेरे कपड़े खराब हो गए, मैं इंटरव्यू में कैसे पास हो पाऊंगा, मैं इंटरव्यू में कैसे जाऊंगा। वहीं दूसरा दोस्त हंसने लग जाता है। वो पहले वाला उससे पूछता भाई तू क्यों हंस रहा है, उसका एटीट्यूड बड़ा जबरदस्त था। वो जवाब देता है कि शुक्र है भगवान ने भैंसों को उड़ना नहीं सिखाया, शुक्र है भगवान ने भैंसों को उड़ना नहीं सिखाया। दोस्तों आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो हमारा एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, हमारा दृष्टिकोण हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव इंसान हमेशा सक्सेस को अचीव करता है। बहुत सारे लोग पॉजिटिविटी में नेगेटिविटी ढूंढते हैं। एक औरत थी, उसके हस्बैंड के साथ उसका झगड़ा होता रहता था, और एक बार ऐसा दुर्भाग्य हुआ कि उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। उसके हस्बैंड ने एक LIC करा रखी होती है, और जो LIC एजेंट है उसके घर जाता है। अब वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं इस औरत को कैसे ये LIC का पैसा दूं, और पैसा तो देना था। वो उसको बोलता है कि बड़ा दुर्भाग्य हुआ, जो भाई साहब एक्सपायर हो गए, बड़ा दुख है मुझे, पर मेरी मजबूरी है, जो मेरा काम है मुझे करना होगा। उन्होंने एक LIC कराई है जिसका पैसा मैं आपको देना चाहता था, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं किन शब्दों में आपको वो पैसा लौटाऊं, कैसे वो पैसा दूं। मुझे बड़ा दुख हो रहा आपको ये पैसा देते हुए, मैं आपको ये पैसा देना नहीं चाहता था। यानी वो कभी नहीं चाहता था कि उसके हस्बैंड की एक्सपायर हो जाए, मर जाए। वो बोलता है कि मैं कभी नहीं चाहता था मैं आपको ये पैसा लौटाऊं। अब वो औरत का एटीट्यूड देखिए, वो बोलती है तुम लोगों में जो तुम मर्द लोग होते हो उनके अंदर बड़ी काम ये कमी होती है, वो कभी नहीं चाहते कि औरत के हाथ में पैसा आए। यानी वो पॉजिटिव था कि भाई तेरा हस्बैंड एक्सपायर है, मैं किस मुंह से आपको पैसा दूं। पर औरत को एटीट्यूड इतना नेगेटिव होता है, वो वहां पे यही सोचती है कि ये चाहता ही नहीं मुझे पैसा मिले। तो दोस्तों एटीट्यूड बिल्कुल सेम वैसा होता है जैसे आधी बोतल पानी की, कुछ लोग उसको आधा खाली देते हैं, कुछ लोग उसको आधा भरा देखते हैं। जो भरा देखते हैं उनका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, जो खाली देखते हैं उनका एटीट्यूड नेगेटिव होता है। तो लोग नेगेटिव एटीट्यूड नेगेटिव सिचुएशन के अंदर पॉजिटिव हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग पॉजिटिव सिचुएशन के अंदर नेगेटिव हो जाते हैं और अपने बिजनेस को खत्म कर देते हैं। दोस्तों हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना चाहिए। कई बार आपने देखा है जब कुछ हम गाड़ी से जाते हैं और कई बार रास्ता खराब मिल जाता है, तो हम सबसे पहले सरकार को गाली बकते हैं कि सरकार का नाश हो गया, इसने ये सड़क खराब है अभी तक ठीक नहीं की। कुछ लोग भगवान को गालियां देने लग जाते हैं, कुछ लोग हिंदुस्तान को गालियां देने लग जाते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर तो सिस्टम ही खराब है, ऐसा ही होगा। और कुछ लोग खुद को गालियां देने लग जाते हैं
कि साला मेरा ही दिमाग खराब था आज तो, जो मैं इस रास्ते से आया। और वहीं पे कुछ लोग उसी खराब रास्ते के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड देखते हैं। कुछ लोग देखते हैं कि चलो रास्ता खराब है, आज 5 घंटे से मैं गाड़ी चला रहा था, कम से कम अब इस टूटे हुए रास्ते में एक्सीडेंट होने का चांस खत्म है। क्योंकि आपने देखा दोस्तों, खराब रास्तों पे कभी भी एक्सीडेंट नहीं होते हैं। एक्सीडेंट हमेशा हाईवे के ऊपर होते हैं, जहां पे रोड साफ होता है, प्लेन होता है। कुछ लोग उसके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड देखते हैं कि शुक्र है रास्ता खराब है, कम से कम 1 आध घंटा मेरी आंख भी लग गई है, चलाते चलाते मुझे झपकी आ गई, तो कम से कम मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा। कुछ लोग सोचते हैं कि ठीक है चलो रास्ता खराब है, यहाँ से भी कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर किसी गाड़ी पंचर हुई तो कम से कम इस खराब रास्ते पे ये पंचर वाला बैठा है तो इसको 2 पैसे की आमदनी होगी। यानी बहुत सारे लोग उस नेगेटिव चीजों के अंदर भी पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, और हमारा एटीट्यूड हमेशा नेगेटिव हो जाता है। हम चीजों के अंदर कमियां ढूंढने लग जाते हैं कि मेरे से तो होगा ही नहीं, मैं कैसे प्लान दिखाऊं, मैं कैसे डिस्कस करूं अपनी टीम से, मैं अपना नजरिया ही नहीं बदल पा रहा तो मैं अपनी टीम का नजरिया कैसे बदल पाऊंगा। दोस्तों, आपको अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा। जब तक आप पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखोगे तब तक आपके बिजनेस के अंदर आपको सफलता नहीं मिलेगी। दोस्तों, पॉजिटिव एटीट्यूड एक ऐसा एटीट्यूड होता है जो आपके बिजनेस को हाइट की ले जाता है, सक्सेस की तरफ ले जाता है। एक पॉजिटिव इंसान हमेशा पॉजिटिव बातें करता है, हमेशा अपनी टीम को पॉजिटिव रखता है, उसकी काउंसलिंग, उसकी क्लोजिंग, उसका एडिफिकेशन, बहुत सारी चीजें हमेशा पॉजिटिव रहती हैं। और जिस व्यक्ति की सोच पॉजिटिव है वो आज करोड़ों रुपए यहाँ से कमा रहा है। राम हरियवंशी हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा उनका एटीट्यूड पॉजिटिव मिलता है। कभी भी हम बात कर लेते हैं, हमें हमेशा वो पॉजिटिव दिखते हैं, और आज वहां से पॉजिटिव होने के कारण आज सर यहाँ से बहुत पैसा कमा रहे हैं। और वहीं कुछ लोग 1 साल 2 साल लगा देते हैं पर अपने एटीट्यूड को नहीं बदल पाते, हमेशा नेगेटिव रहते हैं दोस्तों, और यहाँ से बहुत बड़ा पैसा नहीं कमा पाते। एक बार क्या होता है, साउथ अफ्रीका के पास एक टापू है निग्रोस, वहां पे बाटा की कंपनी एक सर्वे कराती है। सर्वे के लिए 2 सेल्समैन भेज देती है। पहला सेल्समैन शाम को फोन करता है, अरे सर आपको मैं ही मिला था क्या यहाँ भेजने के लिए, मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दिया आपने, आपने मेरे से ऐसी कौन सी खुंदक निकाली जो मुझे यहाँ भेजा। उसका मैनेजर पूछता है सेल्समैन से, भाई क्या बात हुई, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वो बोलता है कि सर यहाँ तो हर व्यक्ति नंगा घूम रहा है, जूते चप्पल का इनको पता ही नहीं महत्व का, यहाँ तो 1 रुपए की सेल होनी ही नहीं है और यहाँ पे कोई काम नहीं होगा। मैनेजर उसको बोलता है ठीक है भाई तू वापिस आ जा। उसके कुछ ही समय बाद दूसरे सेल्समैन का फोन आता है, बोलता है सर मजा आ गया, जबरदस्त जगह आपने भेजा, मेरी तो जिंदगी बन गई। वो बोलता भाई क्या हो गया ऐसा। बोला सर अगर हम एक इंसान को 100 में से 1 आदमी को अगर हम जूते पहना के चला दें तो 99 तो अपने आप खरीद लेंगे, हमें किसी को कुछ बेचना ही नहीं पड़ेगा, हमें किसी को कुछ बताना ही नहीं पड़ेगा। आप एक काम करो, मुझे एक जोड़ी जूतों की सैंपल है, पॉजिटिव और नेगेटिव। बहुत सारे लोग घर से प्रोडक्ट सेल करने के लिए निकलते हैं कि मुझे तो सिर्फ एक सेल निकालनी है, मुझे सिर्फ आज 2 डिब्बी बेचनी है, 900 रुपए अपनी सीधे करके आना है। बहुत सारे लोग पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ निकलते हैं कि आज मैं एक व्यक्ति को डायमंड बनाऊंगा, आज एक डायमंड को मैं ढूंढूंगा, आज एक आदमी की जिंदगी यहाँ से बहुत बड़े लेवल पर बदलने वाली है। तो दोस्तों आपका एटीट्यूड डिपेंड करता है आपके बिजनेस की सक्सेस के ऊपर कि आपका बिजनेस कितना सक्सेस होगा। इसलिए आप अपने एटीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव बनाकर रखें, हमेशा चीजों के अंदर सकारात्मक चीजें देखें। नकारात्मक चीजें हमेशा आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी को जागरूक करेंगी और सकारात्मक चीजें आपको हमेशा पॉजिटिव एनर्जी देंगी। उसके बाद हमारा टीचेबिलिटी नेक्स्ट आता है। टीचेबिलिटी यानी सीखना, एबिलिटी टू लर्न, योग्यता होना सीखने की। बहुत सारे लोगों के अंदर ये कमी है, वो सीखना नहीं चाहते, हमेशा अपना दिमाग लगाने में रहते हैं,
दोस्तों ये बिजनेस अपना दिमाग लगाने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस कॉपी करने का बिजनेस है, सीखने का बिजनेस है। दोस्तों सीखना क्या है, लोग सीखना नहीं चाहते, हमेशा नेगेटिव चीजों पे रहते हैं, बोलते मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ आता है। और जो व्यक्ति ऐसा सोचता है ना सर, जो व्यक्ति ऐसा सोचता है उसे कुछ भी नहीं आता है। सीखना अपने आप में बहुत बड़ी कला है। खाली बोतल के अंदर कभी हमेशा पानी भरा जाता है, भरी बोतल के अंदर कभी पानी नहीं भरा जाता। इस बिजनेस में आने के बाद आप कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी नॉलेज वाले व्यक्ति हो, कितनी बड़ी आपकी एजुकेशन हो, आपको अपने आप को यहाँ पे जीरो करना ही पड़ेगा। आपको यहाँ पे जीरो से शुरुआत करनी ही पड़ेगी। सिखाने वाला आपका अपलाइन हो सकता है एक बच्चा हो, आप 65 साल के और आपको अपलाइन 25 साल का मिल जाए, ऐसा पॉसिबल है। और वो आपका अपलाइन आपसे पहले इस बिजनेस में आ चुका है, आपको उससे सीखना पड़ेगा। जैसा वो बताता है, जैसे उसने सक्सेस हासिल की है, वही रास्ता आपको भी अपनाना पड़ेगा। एक बार क्या होता है, जाकिर हुसैन है, बहुत बड़े तबला वादक हैं, उनके पास एक व्यक्ति जाता है कि सर मुझे तबला बजाना सिखा दीजिए। जाकिर हुसैन जी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं ठीक है मैं तेरे को तबला बजाना सिखा दूंगा। बोला ठीक है सर, क्या फीस लगेगी और कितना समय लगेगा? जाकिर हुसैन जी बोलते हैं कि 5 साल और 5 लाख रुपए लगेंगे। 5 साल और 5 लाख रुपए लगेंगे। बोला इतना क्यों? बोले भाई पहले तो सीखा हुआ है ना। बोला हाँ। उसके बाद एक बच्चा आता वहां पे, वो पूछता है जाकिर हुसैन से कि सर मुझे तबला बजाना सीखना है। वो बोलता है सिखा दूंगा। वो पूछता है जाकिर हुसैन क्या तूने कभी तबला बजाया है? वो बोलता है नहीं, मैंने कभी भी तबला नहीं बजाया है। बोला ठीक है मैं तेरे को सिखा दूंगा। वो लड़का पूछता है कितना पैसा लगेगा और कितना समय लगेगा? जाकिर हुसैन जी बोलते हैं 1 साल और 1 लाख रुपया। अब वो लड़के, जो दूसरा व्यक्ति जिसको 5 लाख और 5 साल बोले तो उसको गुस्सा आता है। वो जाकिर हुसैन जी को बोलता है कि मैं 2-3 साल सीखा हुआ हूं, मेरे को अच्छे से थोड़ा बहुत आता है, आपने मुझसे 5 लाख रुपए मांगे और 5 साल मांगे, और इस लड़के को तो कुछ भी नहीं आता, आपने इससे 1 साल और 1 लाख क्यों मांगा? जाकिर हुसैन जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि भाई ये कोरा कागज है, अनिल सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, दोबारा से बंद हो गई सर। अनिल सर आवाज आ रही है मेरी? यस सर अब आ रही है। आपके यहाँ नेटवर्क इशू होगा सर। तो बोलता है कि मुझे तो आता है तबला बजाना, तो मुझसे इतनी फीस क्यों? तो जाकिर हुसैन जी मुस्कुरा के बोलते हैं कि भाई तूने 4 साल पहले सीखा हुआ है, 5 साल, तो उस 5 साल का जो सीखा हुआ है 4 साल तो उसको मिटाने में लग जाएगा। 4 लाख 4 साल तो तेरे को जो पिछला सीखा हुआ उसको मिटाने की फीस है, सिखाने का तो 1 साल और 1 लाख रुपया ही है। ये लड़का बिल्कुल कोरा कागज, इसमें मैं जो चाहूं लिख सकता हूं, पर तेरे अंदर जो पहले का भरा हुआ गलत चीजें हैं वो मुझे मिटानी पड़ेगी। तो दोस्तों आज से पहले हमने कुछ भी किया है, कुछ भी किया है उसको हमें जीरो करना पड़ेगा और इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा। यहाँ से तभी हम पैसा निकाल सकते हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर ये घमंड होता है कि उन्हें सब कुछ पता है, वो सब कुछ जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं और वो वैसे ही हो जाते हैं जैसे भगवान होता है। अब एक चीज समझो सर, भगवान सब कुछ जानते हैं, भगवान को सब कुछ पता होता है और भगवान हमें दिखाई नहीं देते हैं, भगवान अदृश्य होते हैं। ऐसे ही जो व्यक्ति बोलता है मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सब कुछ पता है, मुझे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, वो भी भगवान की तरह कुछ ही दिनों में इस बिजनेस से अदृश्य हो जाते हैं। वो भी हमें दिखाई नहीं देते, कुछ समय बाद गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो सब जानते हैं। और जो बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते वो राम हरि यदुवंशी सर की तरह यहाँ से लाखों रुपए हर वीक कमाते हैं और कमाते ही जाते हैं। राम हरि यदुवंशी सर हमेशा ये बोलते हैं कि अभी तो मैंने सीखना स्टार्ट किया है। और दोस्तों जब राम हरि यदुवंशी सर सीखते हुए स्टार्ट करते हुए 15 लाख रुपए प्लस वीकली कमा सकते हैं,
तो दोस्तों हमें सीखने में दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यह है कि हमें अपने एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा सीखने के लिए। अपने दिमाग के अंदर जो चीजें भरी हुई हैं, सोचिए सर, जिस चीज जो हमारे दिमाग में चीजें हैं उससे हमें कोई पैसा नहीं आ रहा है। जो दिमाग के अंदर चीजें भरी हुई उससे हमें कोई पैसा नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर हमारे दिमाग में सकारात्मक अच्छी चीजें होती तो आज हम करोड़पति होते। हमें इस बिजनेस की कोई जरूरत नहीं होती, हम ऑलरेडी करोड़पति होते। जब हम करोड़पति नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें अपनी सोच और अपने दिमाग को खाली करने की जरूरत है, कुछ नई चीजें सीखने की जरूरत है। और नई चीजें इस बिजनेस में ये ट्रेनिंग और ये एजुकेशनल जो प्रोग्राम है हमारे चैनल पे डेली ये चलते रहते हैं, ये आपको सिखाएंगे। हमें सीखना पड़ेगा। अब एक नॉर्मल बात करता हूं दोस्तों आपसे, किसी व्यक्ति को अगर नाई का काम सीखना हो, नाई जो शेविंग करता है, दाढ़ी डूडी बनाता है, बाल काटता है, उसको सीखने में कितना समय लग जाता होगा? मेरा मानना है 2 साल कम से कम लग जाएंगे अच्छी कटिंग सीखने में, अच्छी शेविंग बनाना सीखने में। और दोस्तों सेविंग होती कितने की है? गांव के अंदर बात करूं तो वही 10-20 रुपए आज भी नाई लेते हैं। यानी 10-20 रुपए कमाने के लिए 50 रुपए हाईएस्ट मान लेता हूं सेविंग का, 50 रुपए कमाने के लिए दोस्तों हमें 2 साल लगाने पड़ जाते हैं। 2 साल सीखना पड़ता है 50 रुपए कमाने के लिए। और यहाँ पे हम करोड़ों रुपए कमाने के लिए सोचते हैं 2 महीने में आ जाएं। हम सोचते हैं कि 1 महीने में हम यहाँ से करोड़पति हो जाएं। दोस्तों सीखना पड़ेगा। 2 साल, 4 साल, 5 साल आपको लगाने पड़ेंगे, तब यहां से आप सीख पाओगे। और जो जितना सीखता है सर, उसका बिजनेस उतना ग्रो करता है। यानी कहा भी गया है, करत करत अभ्यास से जन्मति हो तो सुजान, आवत जावत रस्सी से सिल पे पड़ी हो निशान। यानी जितना आप सीखोगे, जितना इस दिमाग को घिसाओगे, उतना यहां से पैसा आएगा। दोस्तों कभी सोचा है इस दिमाग का हम करेंगे क्या? 300 पाउंड का जो भेजा हमें दिमाग में मिला है, बहुत सारे लोग इसी चीजों को नेगेटिव चीजों में लगा देते हैं, व्हाट्सएप पे लगा देते हैं, फेसबुक पे लगा देते हैं, गर्लफ्रेंड से बातें करने में लगा देते हैं, पूरा पूरा दिन गवा देते हैं, पूरी पूरी रात गवा देते हैं। दोस्तों क्या उस एक्टिविटी से हमें आज तक पैसा आया है? चलो मैं मानता हूं आपने कोई मूवी देखी, 3 घंटे आपने उस मूवी में लगाए, उस 3 घंटे जो मूवी में आपने लगाए हैं उससे आपने क्या सीखा और उससे क्या आया आपके दिमाग में? वहां से हमें नेगेटिव चीजें ही सीखने को मिली है, कोई भी पॉजिटिव चीजें हमें नहीं मिलती हैं। हम ऐसी चीजों में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। और सीखने का जहां समय आता है वहां हमारे चैनल के ऊपर 50-100 लोग से ज्यादा नहीं हो पाते। मैं मानता हूं यहाँ पे हर व्यक्ति, जितने बड़े यहाँ पे लीडर बैठे हैं, हर व्यक्ति की कम से कम भी 100-200 लोगों की टीम कम से कम है, कम से कम है। क्या आज आपके साथ कम से कम 2 व्यक्ति आए हैं? और अगर 2 भी नहीं आए, कुछ व्यक्ति ऐसे जिनकी 50,000 की टीम है, 5,000 की टीम है, 10,000 की टीम है, दोस्तों शर्म आनी चाहिए मुझे खुद पे। मैं अपने लिए बोलता हूं, आपको नहीं बोलने का अधिकार है। अगर मेरे साथ मेरी टीम के लोग नहीं बैठ रहे हैं ट्रेनिंग में, तो दोस्तों मेरे लिए डूब मरने की बात है, क्योंकि या तो मैंने पूरा नहीं सीखा है या मैं आगे पूरा सिखा नहीं पा रहा हूं। ये कमी कहीं ना कहीं मेरे अंदर है। अगर मेरी टीम इस ट्रेनिंग के अंदर नहीं है तो ये ट्रेनिंग की जो मेरी टीम नहीं आई है, ये गलती मेरी टीम की नहीं है, गलती मेरी है। या तो मैं पूरा सीखा नहीं हूं या मैं आगे सिखाने की काबिलियत नहीं रखता। तो दोस्तों हमें आज सीखना पड़ेगा, हमें इस कंपनी के प्लान को सीखना पड़ेगा, इस कंपनी के प्रोफाइल को सीखना पड़ेगा, इस कंपनी सिस्टम को सीखना पड़ेगा, इस कंपनी के एजुकेशन सिस्टम को अपनाना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा। जितना सीखोगे उतना सिखाओगे, पैसा कमाओगे। दोस्तों है क्या बिजनेस? ऊपर से सीखने का, नीचे सिखाने का, बीच में पैसा बनाने का। सिंपल सा फंडा है, हम नहीं कर पाते। हमें शर्म आती है सीखने में। हम और चीजों में समय खराब कर सकते हैं, फालतू फंड की बकवास में समय खराब कर सकते हैं, टीवी देखने में समय खराब कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे दिमाग खराब कर सकते हैं, फेसबुक पे हम अपना दिमाग खराब कर सकते हैं, फालतू फंड के जितने भी काम है उस पर हम दिमाग खराब कर सकते हैं। और दोस्तों सीखने के लिए हमारे पास समय है ही नहीं, हमें समय निकालना पड़ेगा दोस्तों करोड़पति बनने के लिए। क्या आपको लगता है दोनों सर आज भी कुछ नहीं सीखते होंगे? आज भी रात को 12-1 बजे तक वो वीडियो देखते हैं, आज भी किताबें पढ़ते हैं। मैं जाता हूं कई बार उनके घर पे तो उनके पास मैक्सिमम मुझे बिजी ही मिलते हैं। यानी 15 लाख रुपए हफ्ता आने के बाद भी वो व्यक्ति सीख सकता है और हमें आज सीखने में शर्म आती है। दोस्तों सीखना पड़ेगा।
लाइफ में बहाने बनाने बंद करने पड़ेंगे। हमारे पास हर चीज का बहाना होता है। आज बहुत सारे लोग जो ट्रेनिंग में नहीं आए, फोन कर लेना, उनके पास परफेक्ट रीजन मिलेगा, उनके पास परफेक्ट बहाना मिलेगा। दोस्तों, बहाना बनाने से जिंदगी के अंदर बहुत बड़ी सक्सेस नहीं मिलती है। हमें ये बहाने बनाने बंद करने पड़ेंगे। हमें सीखने पे ध्यान देना पड़ेगा। जितना हम सीखेंगे उतना हम यहाँ पे पैसा कमा पाएंगे। हम शराब समय खराब कर देते हैं, सारा समय हम खराब कर देते हैं। एक्स्ट्रा एक्टिविटी में उसको बंद करना पड़ेगा। दोस्तों, कभी सोचा है, कभी देखा खाली बोरी खड़ी होती हुई? कभी आपने खाली बोरी को खड़े हुए देखा है? दोस्तों, कभी भी खड़ी नहीं होती है, उसके अंदर कुछ ना कुछ डालना पड़ता है बोरी के अंदर, तब वो खड़ी होती है। यानी अगर आपको यहाँ पे खड़ा होना है, इस बिजनेस के अंदर ग्रोथ लेनी है, इस बिजनेस के अंदर आपको सक्सेस लेनी है, तो आपको भरी हुई बोरी की तरह रहना पड़ेगा, खुद को पॉजिटिव करना पड़ेगा, लगातार सीखना पड़ेगा, एजुकेशन लेनी पड़ेगी। सीखना क्या क्या है, बहुत कुछ यहाँ पे सीखने के लिए है जो आगे आपको बताया जाएगा, पर यहाँ पे सीखना पड़ेगा। आपने कभी देखा है, हम सीखते नहीं है और हम फील्ड में निकल जाते हैं, हमें प्लान का नहीं पता होता, हमें कंपनी की सिस्टम का पता नहीं होता, कंपनी कब से स्टार्ट हुई हमें पता नहीं होता, कंपनी के अंदर प्रोडक्ट कितने हमें पता नहीं होता, प्रोडक्ट के अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हमें पता नहीं होता, कंपनी कितना पे आउट बांध रही है हमें नहीं पता होता, और हम प्लान लेने के लिए निकल जाते हैं और सामने वाला हमारा चीर हरण करके हमें वापस भेज देता है। दोस्तों, ये चीर हरण तब तक होता रहेगा जब तक आपको एजुकेशन नहीं लोगे, जब तक आप यहाँ पे ये नहीं सीखोगे कि मेरी कंपनी का प्लान क्या है, उस प्लान को मुझे कैसे देना है, अपना चीर हरण करवाते रहेंगे। हमें सीखना पड़ेगा। सामने वाला हमारी बेइज्जती कर देता है, ऐसा बहुत लोगों के साथ और बहुत बार हुआ है, फिर भी वो सीखते नहीं हैं, वो ये गलतियां करते रहते हैं और उनके साथ लोग जुड़ना पसंद नहीं करते। बहुत सारे लोग आपका फोन सुनते ही आपका फोन काट देते हैं, दोबारा आपका फोन नहीं उठाते। बहुत सारे लोग आपसे एक बार मिलने के बाद कभी आपको जिंदगी में दूसरा मौका नहीं देते मिलने का। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इसको जो ये बताने आ रहा है उसकी इसको नॉलेज नहीं है, और वो सामने वाला आपकी सोच बदल देता है, सामने वाला आपकी सोच पे हावी हो जाता है, बिकॉज यू हैव नो नॉलेज अबाउट योर बिजनेस। आपके पास अपने बिजनेस की नॉलेज ना होने के यहाँ पे पैसा गवा गए। मेरे भाई ने किया था 3 साल बर्बाद कर गए, मेरे ताऊ ने किया था कुछ नहीं हुआ, तू गलत जगह फंस गया है, तुझे लूट लिया गया है, तुझे बकाया जा रहा है, तू यहाँ पे सक्सेस नहीं ले पाएगा, तू फेल हो जाएगा। और वो क्या करता है, उसकी सोच पे हावी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पॉजिटिव आइडियाज नहीं थे, क्योंकि उसने कुछ सीखा नहीं था, उसने कभी अपलाइन की बात को महत्व नहीं दिया। अपलाइन ने बोला कि प्लान सीखने का, उसने प्लान नहीं सीखा। अपलाइन ने बोला लिस्ट बनाने का, उसने लिस्ट नहीं बनाई। अपलाइन ने बोला एडिफिकेशन करना सीखना है, क्लोजिंग सीखनी है, नहीं सीखी। अपलाइन ने बोला प्लान सीखना है, नहीं सीखा। अपलाइन ने बहुत सारी चीजें बोला पर उसने कभी नहीं लिया। हमारे में से बहुत सारे लीडर तो ऐसे होंगे सर, खुद को लीडर मानते हैं और कंपनी का पूरा नाम नहीं पता, कंपनी के अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या वो नहीं पता, प्रोडक्ट कितने वो नहीं पता। सर आवाज चली गई आपकी दोबारा से। अनिल सर, सुन पा रहे हो मेरे को? आवाज नहीं आ रहा सर आपका। पे हावी हो जाता है। दोस्तों, इनकम की बात करूं, नॉलेज से इनकम आती है। जिसकी जितनी बड़ी नॉलेज होती है ना, उसका उतना बड़ा चेक होता है, उसकी उतनी बड़ी सक्सेस होती है। आज राम हरिवंशी सर कामयाब क्यों है? क्यों उनके पास 15 लाख रुपए हफ्ते चेक? क्यों गुरतेज सर के पास 50 लाख रुपए चेक? क्यों दत्ता सर का 3 करोड़ रुपए महीना चेक है? क्योंकि उनके पास इतनी नॉलेज है, वो सामने वाले बैठे हुए व्यक्ति का दिमाग बदल देते हैं। क्यों बदल देते हैं? क्योंकि उन्होंने सीखा है।
राम यदुवंशी सर के पास किसी व्यक्ति को ले जाकर बिठा दो, कितना नेगेटिव व्यक्ति हो, 51,200 की डीडी देके जाएगा, क्योंकि उनको पता है, वो सीख चुके हैं, उनको पता है कैसे डील करना इस व्यक्ति से। वो सामने वाले के नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करने की ताकत रखते हैं, और हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी को नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट करवा के ले आते हैं फील्ड से, और आके बोलते हैं सर कोशिश तो बहुत की पर सामने वाला धुरंधर था। सर आपसे बड़ा धुरंधर इस धरती पे कोई नहीं है। अगर आप इस प्लान को सीख चुके हैं, आपने नॉलेज ले लिया, तो इस धरती पे आपसे बड़ा धुरंधर कोई भी नहीं है। सीखना तो पड़ेगा, मजबूरी में सीखो, या तो सीख जाओ या भाग जाओ, मर्जी आपकी है, क्योंकि अपने अपलाइन का नाम यहां खराब मत कराओ। सीख जाओगे तो बहुत बड़ा पैसा हम यहां से कमा पाएंगे। अगर हम नहीं सीख पाए तो आने वाले लोगों को हम यही चीज बोलेंगे, मैंने भी रेनेटस वेलनेस की थी, कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं है, बकवास है। मैंने 6 महीने 1 साल लगाया था, पर उस 6 महीने 1 साल में आज भी बहुत सारे लोग 1.5 साल में प्लान देना नहीं सीख पाए, आज भी प्लान देना नहीं सीख पाए। और हम बोलते हैं कि सर पैसा नहीं है। कहां से आएगा पैसा? पैसे पेड़ पे नहीं उगते सर, निकालने पड़ते हैं दिमाग से, सीखना पड़ता है, सामने वाले को प्रूव करना पड़ता है, तब कोई अपनी जेब से पैसा देता है। सबसे डिफिकल्ट काम है कोरोना काल में लोगों की जेब से पैसा निकालना, और लोग निकाल रहे हैं। ऐसे ऐसे धुरंधर मार्केट के अंदर है जो 51,200 की आइडियाज भी लेकर रहे हैं, और उनके घर से लेकर रहे हैं जो बोलते हैं कि सर मेरे घर में खाने के पैसे नहीं है। सीखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी इस बिजनेस का सबसे बड़ा रूल है सर। जो व्यक्ति इस बिजनेस में ईमानदार नहीं है, वो व्यक्ति यहाँ पे कोई भी काम नहीं कर सकता, पैसा नहीं कमा सकता। और हमें तो बचपन से सिखाया गया है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ईमानदारी क्या करनी है सर? यहाँ पे कोई बैंक को हम लूट करना जा नहीं रहे कि हमें ईमानदार रहना है या हमें कोई गलत काम नहीं करना। ईमानदारी अपने आप से रखनी है सर। ईमानदारी अपने आप से रखनी सर। हम घर से निकालते हैं प्लान देने के लिए, ईमानदारी से होता ना सर। कितने लोग ये सोच के निकलते हैं आज मैं डायमंड को ज्वाइन करा के नहीं जा रहा। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आता सर निकलने से पहले, यार मैं जिसके पास जा रहा हूं मिलेगा नहीं मिलेगा, कभी यार वो ना मिले, कभी उसने मना कर दिया तो। यानी हम अपने प्लान के प्रति ईमानदार नहीं है, अपने बिजनेस के प्रति ईमानदार नहीं है। हम अपनी बीवी से बोलकर निकलते हैं, बीवी को बोलते हैं, मम्मी पापा को बोलते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि मैं बहुत जल्दी यहां से जिंदगी बदलने वाला हूं, मैं यहां से बहुत जल्दी जिंदगी बदलने वाला हूं। पर होता क्या सर, हम निकलते हैं फील्ड में, हमने समय दिया किसी को 11 बजे का, हम वहां पे टाइम से नहीं पहुंचते। ईमानदारी अपने आप से नहीं करनी है सर। अपनी टीम के प्रति ईमानदार, अपने क्लाइंट के प्रति ईमानदार, अपने बिजनेस के प्रति ईमानदारी यहाँ पे रखनी है। अगर आपने किसी को समय दिया तो ईमानदारी से समय पर पहुंचो। बहुत सारे लोग करते क्या है, ज्वाइनिंग आ गई, पैसा आ गया, उस पैसे को घर के खर्चे में यूज कर देते हैं, सामने वाले को झूठ बोलते रहते हैं। अपलाइन पूछता है टाइगर कितने प्लान करके आया है, वो 2 प्लान करके पेमेंट लेके तो आया है, और अपने अपलाइन को कभी नहीं बोलता कि मैं 2 पेमेंट लेके आया हूं। बोलता है आज तो कोई प्लान हुआ नहीं, आज तो कोई पेमेंट आई नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपकी टीम और आपके अपलाइन के बीच में 1 रुपए का भी कोई संबंध नहीं होना चाहिए। आपकी लाइफलाइन, आपकी अपलाइन आपकी लाइफलाइन है, और आपकी जो डाउनलाइन ग्रो लाइन है वो आपके बच्चों की तरह है। जब माँ बाप अपने बच्चों से झूठ नहीं बोलता, तो ये फील्ड में जो जितनी भी आपकी टीम आपके बच्चों की तरह, इसकी परवरिश आपको करनी है सर। जैसे आप होंगे वैसी आपकी टीम होगी। हमें ईमानदार रहना है, अपनी एजुकेशन के प्रति ईमानदार रहना, अपनी टीम के प्रति ईमानदार रहना है, उस पैसे के प्रति ईमानदार रहना है जो हमें फील्ड से मिला है, उस ज्वाइनिंग के प्रति ईमानदार रहना है, क्योंकि कैश कैरी बिजनेस है सर। जितना बिजनेस यहाँ पे कैश का बिजनेस है, और पैसा ऐसी चीज है जो सामने वाले का माइंड डाइवर्ट कर देता है। हमें ईमानदारी से प्लान सीखना है सर, हमें ईमानदारी से टीम को प्लान सिखाना है। ईमानदारी इस बिजनेस का सबसे बड़ा रूल है सर। अगर आप अपने आप से ईमानदार नहीं है तो इस बिजनेस में आप बहुत बड़ी सक्सेस नहीं ले पाएंगे, बहुत बड़ी कामयाबी यहाँ से नहीं ले पाएंगे। आपको इस बिजनेस के प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा। ये 4 मूल मंत्र हैं। उसके बाद सर 100% सक्सेस के लिए कुछ विटामिन है। पैशन फॉर द पीपल, विटामिन ए है पैशन फॉर द पीपल। लोगों से मिलने का पैशन होना आपके अंदर चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस लोगों से मिलने का बिजनेस है।
से पैसा मिलने वाला है। तो आपके अंदर एक पागलपन होना चाहिए लोगों से मिलने का, आपके अंदर लोगों से मिलने का, उनको प्लान दिखाने का, उनको ज्वाइन कराने का एक पागलपन होना चाहिए। वो आपको विटामिन ए के रूप में मिलता है। जितना आप लोगों से मिलते हैं, जितने हम प्लान दिखाते हैं, जितनी हमारी सक्सेसफुल मीटिंग होती है, उतना बड़ा हमारा चेक होता है। विटामिन बी है कवरेज टू एंड्योर फेलियर, यानी असफलता को सामना करने की ताकत होनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मना कर देता सामने वाला कि मुझे तेरे साथ नहीं जुड़ना है, और वहीं पे वो व्यक्ति नेगेटिव हो जाता है। जैसे ही 2-4 उसके सामने ना आई, उस व्यक्ति ने क्या किया, बिजनेस को ही ड्रॉप कर देता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता ये बिजनेस मेरे लायक नहीं है, ये बिजनेस मुझे सक्सेस नहीं दे पाएगा। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें अपनी सफलता के लिए 100% मेहनत करनी है। और अगर असफलता भी मिलती है, जहाँ पे हमने सफलता को पचाया है, वहां पे हमें असफलता को भी ग्रहण करना पड़ेगा। उसके बाद विटामिन सी सेल्फ डिसिप्लिन, यानी डिसिप्लिन बहुत बड़ा रोल है इस बिजनेस का। आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। डिसिप्लिन किस तरह का मैं बताऊंगा आगे, अभी सेकंड पार्ट में। डिसिप्लिन वैसे मोटी मोटी चीजें बताता हूँ। टाइम पे जाने का डिसिप्लिन, बैठने का डिसिप्लिन, खाने का डिसिप्लिन, कपड़े पहनने का डिसिप्लिन, टूल किट ले जाने का डिसिप्लिन, बहुत सारे ऐसे डिसिप्लिन है जो आपको पार्ट 2 में बताए जाएंगे। उसके बाद टीचेबिलिटी बता चुका हूं, लगातार सीखने का, सीखते रहना है। विटामिन ई है कंसिस्टेंसी एंड प्रेसिडेंसी, यानी लगातार निरंतर बने रहने का। हाँ मिले या ना मिले, कुछ भी मिले, आपको इस बिजनेस के अंदर टिके रहना है, करते रहना है। जितना जो यहाँ पे टिकेगा वहां पे उतना उसका बिजनेस होगा। जब आप ये सारे विटामिन ग्रहण कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे मिलता है विटामिन एम। एम फॉर मनी एंड मनी मोर मनी, जितना चाहो उतना पैसा। अगर ये 5 विटामिन आप अपनी जिंदगी के अंदर ग्रहण करते हैं तो आपको यहाँ से विटामिन एम यानी मनी मिलता है, पैसा मिलता है। और दोस्तों ये बिजनेस आप हो या मैं हूं, हम इस बिजनेस में सिर्फ पैसे के लिए आए हैं। कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन सिर्फ पैसे के लिए करता है, पैसे के लिए वो पहले आता है, बाद में उसके गोल बनते हैं यहाँ पे आने के बाद कि कैसे कैसे उसको ये पैसा यहाँ से हासिल करना है। और दोस्तों आपको एक चीज बताना चाहूंगा, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करना, पैसे के लिए ज्वाइन भले ही करना, पर पैसे से पहले इंसान को कमाना। जो व्यक्ति यहाँ पे इंसान को पहले कमाने की सोचता है, वो यहाँ से पैसा कमाता। आज राम हरियवंशी सर ने वो पैसा कमाने से पहले यहाँ लोगों को कमाया है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कमाया है। आज वो उनके लिए जान देने को तैयार है, और यहाँ से आज वो पैसा भी इसलिए बड़ा कमा रहे हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ से पैसा कमाने की बजाय इंसान को कमाने पे महत्व दिया। जो व्यक्ति पैसा कमाने को ही महत्व देता है उसके पास कोई नहीं होता, लास्ट में वो अकेला रह जाता है। तो हमेशा अपनी टीम के साथ अच्छा व्यवहार करते हुए पैसा कमाना है। डुप्लीकेशन का बिजनेस है दोस्तों, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जितना डुप्लीकेट आप करोगे उतना बड़ा पैसा यहाँ से मिलेगा। दोस्तों इस बिजनेस के अंदर कभी भी अपना दिमाग नहीं लगाना होता हमें। यहाँ पे आप देख रहे हैं लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, अपलाइन आपका लीडर है, उसके पीछे फिर अपलाइन, फिर अपलाइन, फिर अपलाइन, फिर आप आते हो इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर IBO के रूप में। और उसके बाद जो आपकी है ये टीम आ जाती है डाउनलाइन एसोसिएट। यहाँ पे आपको बिल्कुल मंकी सी मंकी डू वाला काम करना है। मंकी जो देखता है वो ऐसा करता है। और मिट्ठू दूध वाले की कहानी हर किसी ने सुनी हुई है कि उसकी पैसों की पोटली ले जाता है और जब वो नीचे से डले फेंकता है ऊपर से वो सिक्के फेंकते हैं। तो सेम काम है, डुप्लीकेशन का बिजनेस है ये बिजनेस। दोस्तों दिमाग ना लगाने का बिजनेस है, जैसा अपलाइन बताता है वैसा करने का बिजनेस है। क्योंकि दोस्तों हमारा अपलाइन हमारे से पहले इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल है, इस बिजनेस के अंदर पैसा कमा चुका है। तो जैसा वो बताएगा वैसा हमें इस बिजनेस में करना है। डुप्लीकेशन का बिजनेस है, अपना दिमाग ना लगाने का बिजनेस है। बहुत सारे लीडर फेल क्यों हो जाते हैं कि वो अपना दिमाग लगाने लग जाते हैं। अपलाइन बोलता है ट्रेनिंग लेनी है, डाउनलाइन सोचता है क्या रखा है ट्रेनिंग में, मूवी देखते हैं। अपलाइन ट्रेनिंग में बैठा रहता है, डाउनलाइन ट्रेनिंग में कभी नहीं आती। यहाँ पे वो व्यक्ति फेल हो जाते हैं। अपलाइन तो सक्सेसफुल था है और रहेगा क्योंकि उसको पता है कि एक ट्रेनिंग हमेशा यही होती है, इसी ट्रेनिंग को 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार देखना है। दोस्तों हम प्लान देने जाते हैं, बहुत सारे लीडर होंगे जिन्होंने 1000 प्लान दे दिए होंगे, बहुत सारे लीडर होंगे जिन्होंने 5000 प्लान दे दिए होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने 100-500 प्लान भी दिए। और दोस्तों प्लान देते वक्त हम हर बार वही इनकम, वही प्रोडक्ट, वही कंपनी, वही पे आउट, सब चीजें वही बताते हैं और वही बताने से हमें पैसा आता है।
जैसे सेम खाना खाने से व्यक्ति इस बिजनेस को छोड़ के जा चुके हैं, जो इस व्यक्ति इस बिजनेस के प्रति नेगेटिव है, हमें उन लोगों का डुप्लीकेशन नहीं करना है। द हनी बी वे हमें अपनाना है। हनी बी यानी मधुमक्खी, शहद के अंदर मधुमक्खियां आपने देखी हैं, उनका पैटर्न होता है, वो सिंगल माइंड अप्रोच चलती है। सिंगल माइंड अप्रोच क्या होता है उनका, कि वो अपने छत्ते से उड़ती हैं, सीधा फूल के ऊपर जाती हैं, उससे वो शहद रस चूसती हैं, शहद में कन्वर्ट करती हैं और छत्ते के अंदर डाल देती हैं। वो एक ही एक्शन लगातार करती हैं, सिंगल माइंड अप्रोच। मधुमक्खियां हमेशा सिंगल माइंड अप्रोच चलती हैं, वो अपना दिमाग कभी भी नहीं लगाती, वो हमेशा एक ही माइंड से चलती हैं कि फूल पे जाना है, शहद निकालना है और छत्ते के अंदर डालना है। रिपीट सक्सेसफुल एक्शन, एक बार सक्सेसफुल होने के बाद वो लगातार इस एक्शन को करती रहती है। सी डुप्लीकेट्स, वो डुप्लीकेट करती हैं एक दूसरे को, और सी इंजॉयज, वो इसको इंजॉय करती है। जैसे मधुमक्खी एक ही काम को बार बार करती है, उसको इंजॉय करती है, सक्सेसफुल एक्शन को बार बार करती है। दोस्तों इस बिजनेस के अंदर भी हमें हनी बी वाला मेथड अपनाना पड़ेगा। अगर प्लान दिखाने से पेमेंट आती है, जिस प्लान को दिखाने से आपको पेमेंट आई, वो प्लान आपको लगातार दिखाना पड़ेगा। आपको एडिफिकेशन करने से पेमेंट आती है अपलाइन के, तो करना पड़ेगा। प्लान के बाद क्लोजिंग करने से पेमेंट आती है, तो आपको करना पड़ेगा। वो हर काम आपको लगातार करना पड़ेगा, जिससे आपको सक्सेसफुल आई है, जिसको आपको सक्सेस मिली है, उसको डुप्लीकेट करना पड़ेगा। और इस काम को करते हुए इंजॉय भी करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग गिर पड़कर बिजनेस को प्रमोट करते हैं। दोस्तों प्लान कैसे देते हैं वो लोग, कि सर ये कंपनी है, इसका ये प्रोडक्ट है, कंपनी का नाम, एक मिनट रुकना सर मैं देख के बताता हूँ, कंपनी का नाम रिनोटस है सर, अमेरिकाई कंपनी है। मतलब बिल्कुल ऐसे मरे तरीके से प्लान देते हैं, अब जैसे उनकी दुनिया लुट चुकी है। दोस्तों यहाँ पे आपको हनी बी वाला पूरा एक्साइटमेंट रहना पड़ेगा। एक्साइटमेंट लोगों का, एक्साइटेड लोगों का बिजनेस है, मरे हुए लोगों का ये बिजनेस नहीं है। करना क्या है, व्हाट टू डू, करना क्या है, तीन चीजें आपको 100% सक्सेस देती हैं। 90% एक्साइटमेंट, हमेशा एक्साइटेड रहना चाहिए। अपना प्लान दे तक आपके अंदर वो एक्साइटमेंट होना चाहिए कि दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लेके आए हो। सामने वाले को लगना चाहिए कि अगर तूने ये ज्वाइन नहीं किया तो तेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हम एक्साइटेड नहीं होते हैं, हम बिल्कुल मरे हुए मन से जाते हैं, उसको मरे हुए मन से प्लान देते हैं, और सामने वाला हमें ज्वाइन नहीं करता। दोस्तों सामने वाला ना कभी कंपनी को देखने जाता है, सामने वाला उसी टाइम प्रोडक्ट को यूज नहीं करता है, सामने वाला आपके एक्साइटमेंट, समय का थोड़ा ध्यान में रखते हुए। जी 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 सर अनिल सर, आप आवाज सुन पा रहे जी? जी सर बिल्कुल सर जी सर, समय का थोड़ा ध्यान रखो। बस 5 मिनट हो रहे हैं। ठीक है सर, एक्साइटमेंट ठीक हमें है। यहाँ पे रखना है सर, एक्साइटमेंट लोगों का, ये एक्साइटेड लोगों का बिजनेस है, मरे हुए लोगों का बिजनेस नहीं है। उसके बाद 8% टेक्निक। सर टेक्निक ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले के पास अगर आप बैठ गए तो आप वहां से डीडी लेके उठोगे, यानी आपको वहां पे अगर बैठ जाते हो तो पेमेंट आनी चाहिए। सर मेरी कुछ टेक्निक्स है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। कई बार क्या होता है, मैं किसी बड़े लीडर के पास बैठा हूं और मुझे लगता है कि ये मेरे से नहीं सेट हो पा रहा है, कोई ना कोई बहाने बना रहा है। मैं यदुवंशी सर को चुपचाप मिस कॉल मार देता हूँ, और यदुवंशी सर हमेशा रिकॉर्ड है, हमेशा मिस कॉल देख के मुझे कॉल कर लेते हैं। और जैसे ही कॉल आती है मैं उठा के, अरे सर धन्यवाद, मेरे वो भाग्य है, आपका फोन आ गया सर, मजा आ गया। एक बहुत ही बड़ी शख्सियत के पास मैं बैठा हूँ, सर के पास, सर को जस्ट अभी प्लान दिखाया सर, बहुत ही मोटिवेटेड व्यक्ति है सर, बहुत ही जबरदस्त कोई ना कोई टेक्निक मार रहा है। यदुवंशी सर उससे बात करते और पेमेंट आ जाती है। मैं सामने वाले व्यक्ति को टेक्निक मारता हूं प्लान देते वक्त,
सामने वाला जो व्यक्ति मुझे बोलता है पैसा नहीं है। सर सोचे जिस व्यक्ति को हमने जिंदगी का आधा घंटा दे दिया और उस व्यक्ति ने 1 मिनट में बोल दिया सर मैं सोच के बताऊंगा मेरे पास पैसा नहीं, और हम उठ के चले आते हैं। सर एक ही रूल है इस बिजनेस का, जुड़ जाओ या मर जाओ। सामने वाले का तब तक फॉलो करो या जुड़ना जाए या मर ना जाए। मैं सामने वाले की जेब में 20 रुपए होना सर, मैं 20 रुपए नहीं छोड़ के आता, मैं 20 रुपए भी निकलवा लेता हूं। एक बार प्लान देने गया हुआ, सामने वाला व्यक्ति बोलता सर मेरे पास पैसा नहीं है। मैं बोलता सर कितना पैसा है? वो बोलता यार मेरे पास तो भाड़े के पड़े हैं 200 रुपए पड़े हैं। मैं सर कहाँ जाना आपको? भाई मुझे वहां तक जाना है। कितना लगता भाड़ा? 50 रुपए। देना सर 200 रुपए। 200 लिए 50 निकाल के दे दे। 150 रुपए सर आपके जमा हो गए हैं, बाकी पेमेंट कब कराओगे? जिस व्यक्ति ने सर 150 रुपए अगर आपको दे दिया, 100 रुपए भी दे दिए, 50 रुपए भी दे दिए, वो आपको 51,200 देगा। सर बहुत सारी ऐसी टेक्निक है फील्ड के अंदर। मैं अपनी डाउनलाइन को अपना अपलाइन बना देता हूँ बहुत सारी जगह। सर टेक्निक मारनी पड़ेगी, टेक्निक अपनानी पड़ेगी। बगैर टेक्निक के लोग यहाँ से पैसा नहीं देंगे। बगैर टेक्निक के आपके बिजनेस के अंदर सक्सेस नहीं होगी। अपनी टीम में कई बार क्या होता है, अपलाइन और डाउनलाइन का झगड़ा हो जाता है, वहां पे अपने अपलाइन को इन्वॉल्व करो, वो टेक्निक वहां पे लगती है। बहुत सारी टेक्निक है। 2% फाइन ट्यूनिंग, फाइन ट्यूनिंग सर आपको बना के रखनी पड़ेगी अपने अपलाइन से भी और डाउनलाइन से भी, क्योंकि पैसा आपको डाउनलाइन से आना है, पर वो पैसा कैसे आना है वो तरीका हमेशा अपलाइन बताता है। तो हमेशा यहाँ पे अपना ये तरीका अपना के रखना है। और बाकी का सेशन सेकंड पार्ट में करेंगे, क्योंकि अभी काफी बचा हुआ है। दोस्तों ये आज की ट्रेनिंग का पार्ट 1 है, अभी पार्ट 2 भी है, क्योंकि समय की गरिमा का ध्यान रखना है। अभी समय भी बहुत हो चुका है और सेकंड पार्ट में इस सेशन को हम कंप्लीट करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन पसंद आया होगा, क्योंकि ट्रेनिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जरिया है सर हमें कामयाब करने के लिए। जितना कुछ मैंने बताया है ये चीज हमें अपनानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे से पहले जितने भी लीडर इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सक्सेस हुए हैं, आज करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, उन सब ने ये तरीका अपनाया है। तो दोस्तों हमें भी ये तरीका अपनाना पड़ेगा। हमें भी एक्साइटेड रहना पड़ेगा। मरे हुए लोगों का बिजनेस नहीं है दोस्तों, जिंदा लोगों का बिजनेस है। और जिंदा लोग हमेशा जिंदा दिली की बातें करते हैं, हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज से आप सभी लोग एक्साइटेड रहेंगे। आप हमेशा पूरे एक्साइटमेंट के साथ, पूरे जोश के साथ, जुनून के साथ इस बिजनेस को करेंगे। दोस्तों धन्यवाद। रॉकिंग रेनेटर्स जल्दी मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। आज आपने बहुत अच्छी नॉलेज दी, बहुत सरल आसान शब्दों में आपने हर चीज को क्लियर किया, और जो आपने सक्सेस का रास्ता बताया वो तो बिल्कुल आपने एकदम से गजब, इतना मस्त, इतना ग्रेट तरीका से बताया। बहुत ही अच्छा लगा सर आपको सुनकर। और आपको जितने भी लोग सुन रहे होंगे, जितने भी लीडर सुन रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो 9 बजे की मीटिंग में रामहरि यदुवंशी चैनल पर आज जितने लोग सुन रहे हैं उससे कल डबल आएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और जो आपने ऐसे कई उदाहरण दिए, जो आदमी को बिना सीखे सफल हो नहीं सकता, ये बिल्कुल सच्चाई है सर। सीखे बिना सीखे आदमी साइकिल चलाना बहुत परेशानी का साधन बन जाता है, और सीख करके लोग हवाई जहाज तक उड़ा रहे हैं। ये बिल्कुल हकीकत है। अगर आदमी को जीवन में बहुत बड़ा करना है, अपने सपने पूरे करने हैं, अपनी फैमिली के सपने पूरे करने हैं, तो सीखना तो पड़ेगा। और रियलिटी बात है सर, आप सोच के देखिए कि हम उम्मीद तो करते हैं लाखों रुपए कमाने की, करोड़ों रुपए कमाने की, लेकिन सीखने के लिए एग्री नहीं होते। जब तक हम सीखेंगे नहीं, बड़ा काम नहीं होगा। थैंक यू सर, थैंक यू अनिल सर। आपने बहुत ही सरल शब्दों में जो ये जानकारी दी, उम्मीद करता हूं कि सभी लोग इस ट्रेनिंग सेशन को फॉलो करेंगे।
और आने वाले समय में अपनी जो भी रैंक है उस रैंक को चेंज करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।